वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं पल पल। तो मोहम्मद साहब को तन छोड़े हुए जब 9वीं सदी बीत गई और 10वीं को 10 साल बाकी रहते थे तो क्या हुआ, ईद का चंद्रमा निकला। समझे? कौन सा चंद्रमा निकला? शेरधनी देवचंद जी श्यामा महारानी संसार में आ गए, ईद हो गई। जैसे बड़े कठिनाइयों में मुसलमान 30 रोजे रखते हैं, तो जब चंद्रमा निकलता है, अब हालांकि रोशनी नहीं देता, बस चंद्रमा को देख के दूसरे दिन वो खुशियां मनाते हैं कि चंद्रमा आ गया, ईद हो गया। तो ये वो है कि 9वीं सदी से पहले तक कोई भी हिंदू मुसलमान को ये पता ही नहीं था परमात्मा कहते हैं। ये जरूर कहते थे परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, पता कुछ नहीं। क्यों? पता लग जाता है तो मोहम्मद साहब की आज समाधि जो है, उन्होंने पता नाम क्या रखा हुआ? बैत अल्लाह। हमारा मदीने में क्या है? बैत अल्लाह। समझे? यानी अल्लाह का घर। कितना अंधकार है। एक कब्र को ये मानना कि ये अल्लाह का घर है, उसके बाद ये अंधकार जो हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा और वो लोग कब्रों की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में एक अजमेर स्थान भी है और वहां भी खाजा करके एक पैगंबर हुए हैं, उनकी समाधि। आप लोग कभी जाने का अवसर मिले तो दर रोज गुलाब के फूल मनो चलते हैं और वहां जाके लोग अपनी शारीरिक फरियादें मानते हैं, पूरी होती है। इस तरह से यूपी के अंदर भी है, दिल्ली में चितकबरी कब्र है, कब्रों की पूजा वो ज्यादा करते हैं। और बड़े बड़े को उनके पीर पैगंबर भी हैं ना, तो उन पर भी वो दिए जलाते हैं और कब्रों पर मानते हैं। और हिंदू लोग भी कई उन्हीं कब्रों को मानते हैं। तो वीर मुर्शिदों की जाके कब्रों पर फूल चढ़ाना, कपड़े चढ़ाना और मन्नतें मानना। अब ये सोचे कोई कि क्या मिट्टी जो है वो हमें कुछ दे दे? तो अकबर हमेशा समझाने के लिए कह रहा हूं, इसका कोई इसमें प्रसंग नहीं है। बीरबल और अकबर की चलती ही रहती थी। तो बीरबल कहते हैं, अकबर दुनिया देखा देखी नरक में जाती है। भाई वो सब जा रहे हैं, हम भी चले। कहाँ जाएं? सब जा रहे हैं, हम भी चले। ठीक। बादशाह कहता है, देखो बीरबल, तू हर वक्त जो है ना ऐसी बातें मत किया कर। कहने लगे, बादशाह अच्छा करके दिखाऊंगा। 2-4 महीने बीत गए। बादशाह को कोई बात तो थोड़ी पड़ी है, बादशाह को हजारों बातें और मगज में रहती। तो वहां एक गधा मर गया। तो
बीरबल ने कहा कि देखो भाई, इसे बाहर नहीं फेंकवाना, इसकी डेड बॉडी को कब्र बना दो। और रातों रात उसकी कब्र बना दी। किसी को पता नहीं चलने दिया कि इसमें गधा है कि कौन है। और सवेरे उठ के फर्स्ट क्लास बीरबल उस पर जो है फूलमाला चढ़ा रहा है और बड़े बड़े बढ़िया शॉल चादरें चढ़ा रहा है। और जब बीरबल चढ़ा रहा है, लोग आए, बीरबल यहाँ का है, पता नहीं। पीर साहब की समाधि, और जो इस पर वो करेगा सब मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, करते करते जिसका कोई बीमार हो जाए, किसी का कुछ और हो जाए, वो जाए पीर साहब की समाधि पर चढ़ावे, मत्था टेक के, हे पीर साहब हमारा ये है, हे पीर साहब हमारा ये है, दिया जला है। तुकबंदी से कई ठीक भी हो जाते थे, गुजारे तो इतनी एक भी ना ठीक हो। ये बात बादशाह के दरबार में पहुंच गई। वजीरों ने कहा कि हुजूर, कोई पुरानी पीर साहब की कब्र थी और बीरबल रोज वहां जाता है, पगे लागता है, दिया जलाता है। तो अकबर कहता है बीरबल गलत काम नहीं कर सकता, समझे। तो बाई चांस थोड़े दिन के अंदर अकबर का एक ही बेटा सलीम था, बीमार पड़ गया। अभी तन है, कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, ज्यादा ही बीमार हो गया। वैद हकीमों ने भी जवाब दे दिया, बीरबल को बुलाया, भाई बीरबल क्या करेंगे, एक एक बच्चा है, कुछ तो ही बता। कहने के हुजूर, पीर साहब के मकबरे के ऊपर कब्र है, आप भी जाओ दुआ कर दो, पूरी हो जाएगी। अब वो भी गया अकबर में, जाकर के पगे लगा, हाथ चढ़ाए, चद्दर चढ़ा दी, पानी ला के पिला दी। बाई चांस लड़का ठीक हो गया। कहते हैं हुजूर, कभी मेरी तुम्हारी बात हुई थी कि दुनिया देखा देखी नर्क को जाती है। जिस पीर साहब की पूजा करके आया ना, इसके अंदर मैंने गधा मरा हुआ दबाया था। कहते हैं आइए तशरीफ लाइए। अब जाए खड़ा तो अंदर, कहते कि डेड बॉडी पड़ी थी। कहते बोली, है दुनिया देखा देखी नरक में जाती। कहने लगे अच्छा, मैं विश्वास है तो दो, मुझे 6 महीने की छुट्टी दे दो। जंगल में चला गया और भगवे कपड़े डाल दिए। 6 महीने में दाढ़ी तो हो ही जाती, और अखर रुक के और सब कुछ भेष भूष बदल के, और 6 महीने के बाद आया। बादशाह बड़ा व्याकुल था, बीरबल 6 महीने की छुट्टी लेके गया, काम सारा गड़बड़ हो रहा है, आना चाहिए। वो तो साधु बना बैठा है। और क्या किया, ध्यान दो, समझने की बातें। बाहर गांव के बाहर गांव वाले गंदे कपड़े, गंदगी, सब जो घर का कूड़ा करकट होता है वहां फेंकते रहते, कुरड़ी। तो वहां से गंदे कपड़े जो बच्चों की पॉटी वगैरह के साफ करके फेंक देते हैं, उनको लाया उठा के, सीस आके एक गोदड़ी बना ली जो साधु लोग गलों में डालते हैं। सीस आके वो बैठ गया, धुना रमा गया। अब साधु महात्मा को देख कर किसी ने नहीं पहचाना कि बीरबल है, ऐसा भेष बना लिया उसने। तो सब आए, कोई फल रखने लगा, कोई मिठाई रखने लगा, साधु बाबा हैं पगे लागने लगे। आगे कहते हैं महाराज हमें ये कष्ट है। कहने लगे मैं वो साधु नहीं,
मैं दुनिया के दुख दूर नहीं कर सकता, अगर किसी ने परमात्मा का देखना है तो मैं दिखा सकता हूं। कहने लगे हिंदू हो, जिस भगवान को कहेगा इसमें से दिखेगा, और मुसलमान को अल्लाह ताला दिखेगी। बात बढ़ते 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 वजीरों तक चली गई, और वजीरों के बाद बादशाह को भी खबर लगी भी ऐसा कोई साधु आया है जो अल्लाह ताला को दिखा सकता है, तो चलना चाहिए। बादशाह वजीरों को लेकर के गए बीरबल। उन्हें तो नहीं पता, वो भेष ऐसा बना लिया था बार बस बादशाह भी ना पहचान सका। तो कहते हे फकीर बाबा, ये सारे दुनिया वाले कहते हैं, मेरे पास रिपोर्ट पहुंची है, क्या कहते हैं, ये सच्चा है? कहते हैं जी पहले सबसे जो यहाँ का बादशाह है ना, उससे मेरी मुलाकात करा दो। बीरबल पहचान गया क्या बना, तो पहले मैं उसको अल्लाह के दर्शन कराऊंगा, फिर जिसको वो दिखाना चाहेंगे दिखा दें। तो हमारी कहते हैं अच्छा परसों मैं बादशाह को कह दूंगा, तुम्हें दरबार में बुलाया जाएगा, वहां आ जाना। अच्छा हुजूर, ऐसा ही करूंगा, पर बादशाह को कह दो। अब बादशाह ने बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े उमराव, बड़े बड़े भक्तजन, बड़ों बड़ों को दरबार में बुलाया। जनता भी आ गई, भाई प्रभु के दर्शन होते, अल्लाह के दर्शन होते, चलना चाहिए। दरबार लग गया, जाओ वे बुला लो। तो गोदड़ी लेके आ गया बीरबल। तो बादशाह ने सोचा भी कोई रेस्पेक्टेड पर्सन इस गांव को होना चाहिए, उसको पहले बुलाए। तो देखा सारी जनता में से कौन सत्य बोलने वाला एक रेस्पेक्टेड आदमी है, तो राम का वो भक्त था। अब उसको कहा कि देख भाई, तू सच्चा आदमी है और सारे गांव में तेरा नाम है कि वो राम का भक्त सच्चा है, दान करता है। तू पहले गोदड़ी पैर के देख राम भगवान के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये सोच लो, जो तो अपने पिता का पुत्र है उसको भगवान नजर आएगा, जो हरामी होगा उसको नजर नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये तो बात है, इससे ज्यादा और कौन अच्छा आदमी होगा, परिवार है, खानदान वाला है, वडीलों का ये है वो है, ठीक है। अब हो गया, जिस समय नाक के पास ही लाया तो सोच लो क्या हुआ। दुर्गंधी से भरा हुआ था, गले में डाल तो दी। एक मिनट सोचता है, अगर मैं कहूं मुझे भगवान नजर नहीं आता तो मेरा तो हरामी हो जाएगा, वहां पर भी कलंक लगेगा। हाँ, राम भगवान, अयोध्या के नजारे, ओ सीता महारानी तख्त पे बैठी है, हनुमान जी भी पास खड़े हुए हैं, क्या भरत है, वो बात लगा नहीं मजा है, उतार के रखते। अब सारी जनता ने कहा कि भाई राम भगवान के दर्शन हुए हैं, बात तो सच्ची। और ये आदमी इतना भक्त है, गंगा जी जाता है, माला फेरता है, ये करता है। तो बादशाह ने एक और आदमी को खड़ा किया, वो मथुरा वृंदावन जाया करता था। वो आया, उसने भी डाली जैसे नाक तो सड़ गया भाई, बदबू दुर्गंधी जब कुरड़ी के ऊपर से उठाए हुए गंदे कपड़े थे, उसने भी डाली और लगा सोचने, ले भाई मैं तो मर गया, उसको भगवान नजर आया है, मैं कह दूं कि नजर नहीं आया तो हमारा तो खानदान ही तबाह हो जाएगा। ओ बंसुरी वाले, ओ कृष्ण कन्हैया, क्या स्वरूप है तेरा, कृष्ण राधिका जी का झूला, जय हो भगवान की जय हो। अच्छा,
वो भी मथुरा वृंदावन हुआ है। अब उतार दी वो। इस तरह के बाद एक दो को और जो अपने अपने हनुमान जी के भक्त थे उनको डाला। बजरंग बली, बजरंग बली, उसने नहीं मांगा। अब बादशाह कहता है भाई है वजीर, वो मुसलमान था, चलो सबने देखा है, अब तो भी कह। अब वजीर आया, अब जो कुछ होना था उस गोदड़ी में तो हुआ ही वही। तो अब कहता है अगर मैं कह दूं मुझे अल्लाह ताला अर्श अज़ीम नजर नहीं आता है तो मुझे तो ये कह देगा हरामी है, इसको दरबार से निकाल दो। अब उसने भी जो मुल्ला सुन रखा था गोदड़ी पहनी। आहा, वो मक्के मदीने वाले अर्श अज़ीम के बाद नहरें, वो गलियां जो कुरान में से पढ़ रखा था उसने भी कह दी उतार। अब वो जो साधु था बीरबल कहता है हुजूर अब आप भी पहन लीजिए। अब बादशाह आया, उसने भी पहनी। कहता भाई जनता मेरी रियायत, चाहे मुझे हरामी करो और चाहे कुछ भी कहो, ये रखे तो नरक की मारी हुई गंदगी बदबू से सड़ रही है। क्यों रे वजीर? कहते हुजूर मेरे साथ भी यही हुआ है, पर मैं करता क्या? अगर मैं कह देता खुदा दिखता नहीं है तो आप तो मुझे अभी दरबार से निकाल देते। फिर आदमियों से पूछा हनुमान वाले को, कहता है हुजूर भरी सभा के अंदर और दो आदमियों ने कह दिया भगवान नजर आता है, तो मैं कहता कि मेरा भगवान नजर नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करता? तो सारे गांव के अंदर तो हमारी नाक कर जाते कि गंदे खानदान का आदमी, इसका परिवार वाले वडील खोटे थे। पहले से पूछा क्यों भाई तुझे राम भगवान नजर आए? कहते हुजूर क्या इस नरक में से राम भगवान नजर आने थे, पर तुमने भरी सभा में क्या दिया, वडील भगत है तो उसका मान तो रखना पड़ना था। ये है दुनिया देखा देखी नरक में जाती है। तो इसलिए अब ये जो दुनिया सब भ्रांतियों में पड़ी हुई थी, हिंदू सालग्राम को गंगा जी गए, सफेद पत्थर मिला तो वो हो गया विष्णु भगवान, सालग्राम विष्णु भगवान को कहते हैं। और काला पत्थर आया तो बन गए महादेव जी महाराज। इसी तरह हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भटके, आज भी मुसलमान भटके हुए कब्रों को पूजते हैं। और इस तरह से हो रहा था अंधेर। तब सतगुरुदेव चंद जी संसार में उतरे साल 990 महसनब हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गालियां। इसको कहते हैं ईद का दिन। चंद्रमा निकला भी रोशनी नहीं हुई, रोशनी 11वीं सदी में हुई। 40 साल में जब राजी महाराज दर्शन देते हैं तब रोशनी शुरू हो जाएगी। अभी चंद्रमा निकला है तो 9वीं आगे अरफा ईद कही और ले 10वीं आगे सब लीला रही। 9वीं आगे 9वीं सदी चल रही थी ना, अब 10वीं पूरी हो गई, 990 साल हो गए तो 10वीं पूरी आ गई। अब लीला होनी शुरू हुई। जब भया वर्ष 11 वर्ष में शुरुआत होते ही 10वीं सदी की 11वीं के और काम शुरू हो गया। फिर तारतम भी 11वीं सदी में, और फिर स्वामी जी का मेराय ठाकुर का जन्म भी 11वीं सदी में, और फिर हफ्से में भी राज्य का एक तन को छोड़ के दूसरे तन में आना 11। अब एक एक अर्थ सुनते हैं। मगले सब 11 के मग, अर्थात जो भी कार्य ईसा रू अल्लाह और इमाम मेहंदी ने करना है 1735 में 11वीं सदी थी, 1090 चर्चा हो चुकी अभी तक सामने।
इधर 1735 थे हमारे, और हिजरी सम्मत कौन सा था? 1090। तो मंगले सब 11 के मध्य सो कहे कुरान विवेक कई दिन। ये विवेक मैंने अच्छी तरह से कुरान में ये प्रसंग लिखा है कि ईसा रुअल्लाह 10वीं में आएंगे, 2 जामे पहनेंगे। ईसा रुअल्लाह पहन सी जामे, 2 जामे का मतलब 2 तनों में बैठकर उनकी लीला पूरी होगी 11वीं सदी के अंदर। 11 बीच बड़ो विस्तार, एक तो ये सारा विस्तार हुआ, प्रगटे बुलंद सब सरदार, अर्श से सारी आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि भी संसार में प्रकट हो गई। सब न्यामते सिफ्ते दे सितार, और राज्य में रहने स्वामी जी ने मोमनों को सब सिफ्तें भी दी, और जो परम धाम से नियामत लाए थे, तोहफा लाए थे, कुरान में लिखा है, वो ये वाणी भी मोमनों को दे दी। उतरियां आयतें जो स्वर, उतरियां कहीं नहीं, अंदर बैठ के जो राज्य में रहने आयतें किसको कहते हैं? चौपाइयों को। जैसे जैसे उतरते गई ये स्वरूप साथ बांध के मोमनों को मिल गया। छिपा था बुजुर्ग वक़्त, आए दिन तक किसी को पता नहीं, मुसलमानों को अब भी नहीं पता चला कि वे फरदा रोज क़यामत हो गई है और अल्लाह ताला दुनिया में आ गए हैं। छुपा पड़ा था, कोई नहीं जानता था। आज मुसलमानों को पूछो, कहते नहीं अभी अल्लाह ताला कहाँ गए, और वहां लिखा गया 11वीं सदी में आएंगे। इसी तरह से हिंदुओं को पूछो कि कल की अवतार हो गया, अरे अभी कहाँ हो गया, वो तो कलयुग के अंतिम चरण में आना है, और अभी तो कुल 5000 5,500 साल ही हुए हैं। ध्यान दो समझने की बातें। तब स्वामी जी ने ये भी समझाया है कि एक ग्रहण यदि लगता है तो कलयुग की 125 वर्ष आयु कम हो जाती है। सतयुग त्रेता की आयु कम नहीं होती, कलयुग की आयु जैसे जैसे पाप होते जाते हैं कटती जाती है। तो फिर 1200 कितने ग्रहण लग चुके थे जब स्वामी जी आए, तो वो 1735 में कलयुग की पूरी आयु हो गई थी। फिर कभी ये बढ़ कैसे गई? रात रखे कछु खींच के सो गई वास्ते। समय पूरा हो गया था, जितना लिखा था कि कितना आयु होती है कलयुग की, पूरी हो गई। 4,32,000 वर्ष होती है। वो ग्रहण लग लग के और बाकी ये टोटल लगा। तो कबीर जी ने भी कहा था जब बीतेगा 5,005 तब आएगा पारब्रह्म सत्य। 11वीं सदी मुसलमानों के यहाँ लिखी है, हिंदुओं के अंदर साका सालवन का 1600 लिखा है। सब मिला के देखो तो हरिद्वार में एक डेट बन जाती है। ये हिसाब भी बेतक साहब में लिखा हुआ है। अभी स्वरूप साहब का जो टीका हो रहा है ना, उसमें सब डेटे छिजरा मिला करके छपा हुआ है और उसको पढ़ सकते हो। छिपा था बुजुर्ग वक़्त, जाहिर हुआ रोज दिखाई क़यामत। अब लिखा है कि क़यामत जाहिर होगी, क़यामत आएगी नहीं। और मोमिन और मुसलमान क्या समझते हैं कि खुदा तो तब जब आएगा तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। इसलिए मुसलमान क़यामत के नाम से डरते हैं। क़यामत का अर्थ क्या है कि जब स्वामी जी आएंगे, आ करके परम धाम की वाणी लेकर के आएंगे, तो जिन सुंदरता को, जिन दुनिया वालों को पहचान हो जाएगी, वो देवी देवता झूठ की पूजा को छोड़कर सत्य चिद आनंद राज्य की पूजा करेंगे। वो जन्म मरण से छूट के अखंड हो जाएंगे, कायम हो जाएंगे। अखंड हो जाएंगे, कायम हो जाना। स्वामी जी के आने पर ये आवागमन के चक्रों को जो बंधन हैं वो छूट जाएंगे, और जैसे जैसे दुनिया पहचानती जाएगी वो अखंड
जन्म मरण से छुटकारा मिलता जाएगा। अब 11 सुख चले ले चले सरदार, पीछे बारी में जले बरकार। कि जिन्होंने 11वीं सदी के अंदर स्वामी जी को पहचान लिया, वो सरदार सखियां, और यकीन कर लिया तो साक्षात धाम का धनी मानकर सेवा ले ली और अर्पण हो गए। ठीक है, पीछे भले वो किसी तन में भी बैठ के लीला करे, पर साक्षात उसी तन से जाहिर होना था कि मैं ही अक्षरा गीत हूं और मैं ही अल्लाह। तो जिन्होंने उस समय पहचाना, जैसे लालदास जी, छत्रसाल जी और बड़े बड़े मोमनों के नाम आते हैं, वो सरदार। पीछे बारी में जले बदकार, जिन्होंने पहचान नहीं की और शरीर स्वामी जी ने छोड़ दिया, तो फिर पश्चाताप। जैसे औरंगजेब की चिट्ठी भी छपी है कि उदारा मेरे घर खुदा चल के आया था, मैंने उनकी पहचान नहीं। ये है कि जो ईमान नहीं लाते फिर पश्चाताप कहते हैं, उसको बदकार का है। पता तो उनको लग गया था भाई इस तरह से अक्षर। जैसे हरिद्वार के अंदर सब धर्माचार्यों के सामने स्वामी जी जाहिर हुए कि नहीं हुए, लेकिन किसी ने भी यकीन लाके तारतम नहीं लिया, उनको बदकार कहा है। कि जो गुमान अहंकार में मरते फिर रहे, वही लोग बदकार हैं। जेन पाईरा रोज क्या मत, ध्यान दो ध्यान दो, जेन पाई रहा रोज क्या मत, सो उठे फजर के नूर वक़्त। जिन्होंने उस रास्ते को पा लिया, जिन्होंने अखंड परम धाम का रास्ता ले लिया, स्वामी जी के समय में 11वीं और 12वीं सदी का अर्थ चल रहा है। तेन पाईरा रोज क्या मत, उनको सच्चिदानंद से राज्य मिलाएगा, परम धाम का, क्षर का, अक्षर का, अक्षरा तीर का सब भेद जो है खुल गया। पीछे फजर पीछे जब गया दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। फजर पीछे, अब जब स्वामी जी की लीला संसार में बंद हो जाएगी, तन में बैठना बंद कर देंगे, उस एक तन से मतलब नहीं। उसके बाद भी राज्य महाराज स्वामी जी जिस जिस आसन से काम लेना है और उन्हीं की शक्ति से वो आसन काम करेगी, तो तब तक क्या रहेगा, फजर रहेगा। तब तक वो अंधकार को मिटाने वाला ज्ञान दुनिया को मिलता रहेगा। और जब ये लीला पूरी हो गई, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो बस वो दिन कहाँ निकलना, योग माया के ब्रह्मांड। अब यहाँ कोई राज्य महाराज की पहचान नहीं कर रहा, अपने अपने पुराने राग लापते फिरते हैं। उनको क्या मिला, दिन तो निकला है। तो फिर स्वामी जी ने कहा, किनको मेरी पहचान नहीं हुई, उल्लू क्या जाने हो गया सूर। कुदरती है कि एक उल्लू और चमगादड़ होता है, उनको रात को नजर आता रहता है। जैसे ही सूर्य, प्रकृति है, जैसे ही सूर्य निकलेगा वो दोनों अंधे हो जाएंगे, बाकी सबको दिखेगा। तो स्वामी जी कहते हैं, उल्लू क्या जाने हो गया सूर्य और अंधों का दुश्मन। वो अंधा का मतलब कि आंखों से अंधे नहीं, जो अपने उसकी पुरानी रीतियों को और वो कर्मकांडों को और जैसे दुनिया चल रही है उसी की पूजा, मिट्टी घास की पूजा, वृक्षों की पूजा, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, ये करते रह गए और ये सुना पहचाना नहीं, तो वो क्या हो गए, तब तो तोबा तोबा। जब अखंड ब्रह्मांड होगा और श्री जी सामने होंगे और सुंदर सास हो गए, तो पश्चाताप करेगा। ये है तो हो
हम अंधे हो गए। संसार में आए थे पार ब्रह्म और हमने जो है पहचान, तब चरणों में गिर के तोबा क्षमा, हे प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो धनी, क्षमा कर दो। तोबा तोबा तन तन में होगी। पीछे तो नफा काहू को ना भया, तब फिर दर्शन का, सेवा का, आनंद का, लाभ का प्रॉफिट किसी को भी मिलने वाला नहीं है। अब सब जले जलेगा जीला। अब अंत में क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं असराफील अर्थात जागृत बुद्ध जाए विष्णु को देसी। अब विष्णु को वो भी समझाया जाएगा 400 साल तेरी दुनिया में आए और तू अपने अहंकार में रहा। उनको नहीं पहचान सका, अब वो भी पश्चाताप करेगा। मेरी दुनिया में जला, जलने का मतलब अग्नि से नहीं है, पश्चाताप की अग्नि से जलना, पश्चाताप करना और अपनी बुद्धि पर लानत भेजना कि मेरी कैसी कमबख्त बुद्धि अहंकार की थी और आए हुए धनी और हमने उनकी पहचान न की। सब जले, ब्रह्मांड जला और अजाजील विष्णु भगवान जले। जाए उठाया असराफील, असराफील जाके उसको तारतंदे का परमधाम में। कई बार हम सोचते हैं इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो कैसे सबको तारतम्य मिल जाएगा? प्रचारक तो इनके है ही नहीं, सारी दुनिया के वास्ते तो लाखों चाहिए। समझे कहते ये दुनिया का धर्म प्रचार को वाला नहीं, विष्णु मेरे अधीन। और उसको जाके तारतम्य कौन देगा? जागृत बुद्ध जिसको असराफील। मेरी जागृत बुद्ध जाए विष्णु को देती और जब उसको समय लग गई तो सारे संसार में पाताल से वैकुंठ तक कण कण में कौन है? विष्णु भगवान बैठे। तो जब मूल जागृत हो गया तो सब के अंदर कण कण किरण एकदम क्या बोल उठेगी? निज नाम श्री रे। ब्रह्मांड का बदले होगा। ये भी एंड आखिरी सीध होना। अब एक स्वरे उड़ाए के लिए 11वीं सदी में हरिद्वार में जाकर सत्य का नाद बजाया। स्वर फूकना मैंने नाद बजा दिया और क्या हो गया? एक स्वरे उड़ाए के लिए। कौन सा स्वर? जाहिर होने का। तो उसमें सब आचार्य गादीपति उड़ गए। जो कुछ भी जिसको वो परमात्मा मानते रहते थे, स्वामी जी ने एक प्रश्न किया कि मेरे जीव को मुक्ति किस तरह से मिल सकती है? तो उनका जो अहंकार था, हम आपको पार ब्रह्म दिखा सकते हैं, हम आपको मुक्ति दे सकते हैं, ये है अहंकार का उड़ना। तो उनके जो गुमान थे, अहंकार थे, सब टूट गए। और क्या होगा? बड़े बड़े काजी और मुल्ला जो औरंगजेब में ठेकेदार बने बैठे थे, 12 मोमिन जब उनके पास गए तो मोमिनों के प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सके। हिंदुओं के आचार्य गादीपतियों का गुमान टूट गया और मुसलमानों के वडिल वडिल काजी मुरब्बियों का जो है सिर टूटा। ये उड़ाए के लिए। दूसरे तेरी में कायम के और दूसरा ब्रह्मांड को अखंड करने की जो बात थी वो 13वीं सदी में जाहिर कर दी कि इस तरह से ध्यान दो। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम और 13वीं से सबके वास्ते जो है रास्ता खुलता चला गया। क्या वो जीव सृष्टि थी, चाहे वो ईश्वरी सृष्टि थी और चाहे ब्रह्म सृष्टि थी, जो बाकी बच भी गए थे, जिन्होंने पहचान करके तारतम्य ले लिया कि वो प्राणनाथ जी ही श्री जी साहब हैं, वो अखंड होते चले जाएंगे। जीवो आवागमन के चक्कर में नहीं जाए। और जो फिर भी राम कृष्ण को यक्षा की सच्चिदानंद माने बैठे, उनको नहीं, उनको आखिर जो है पश्चाताप की भट्टी में जलना पड़ेगा।
यो क्या मत हुए जाहिर दिन। इस तरह से स्वामी जी ने परम धाम के ज्ञान का सूर्य, ये कुल्लम स्वरूप दुनिया में जाहिर कर दिया और सबको पता चल गया कि कायमी का दिन बराबर चालू है। मोहम्मद ने करी उम्मत रोशन। मोहम्मद कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी आत्मा को, ब्रह्म शक्तियों को जाहिर कर दिया कि दुनिया वालों मेरी आत्माएं परम धाम से जो कोई नहीं जान पहचान कर रहा। उम्मत किसको कहा है? अपने ब्रह्म शक्तियों को। उसको आके जाहिर किसने किया? स्वामी जी ने आके जाहिर किया। इस तरह से उनके तन से जो 5वें दिन की लीला थी वो पूरी हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ। एक स्वर उड़ाए के लिए, एक स्वर उड़ाए के लिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यूं क़यामत हुई ज़ाहिर दिना, यूं क़यामत हुई ज़ाहिर दिना। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है जो समाप्ति पर हम लोग विकरण पढ़ा करते हैं। अब मिलान करके देखो कि ये पढ़ना चाहिए या कोई और। कौन कलयुग में आया, कौन परम धाम का ज्ञान लाया, तो संसार के क्या सारे ग्रंथ गलत हो गए। कलयुग में ना राम आया है और ना कृष्ण आया है। अगर कृष्ण ही अक्षातीत थे तो हरिद्वार में आके कृष्ण जाहिर हो जाते, सारी दुनिया कृष्ण कृष्ण करती। अब मगज लगाएं तो बात मन के शल से मिटते हैं, अन्यथा कुछ भी कर लो शल से नहीं मिलेगी। अगर कृष्ण अक्षातीत है तो कभी भी मुसलमान, सिख और ईसाई झुकती नहीं करते। क्यों? गुरु नानक देव जी ने वाणी में कहा है, नाम में गणेश महेश को मानू। नाम में गणेश महेश को मानू, नाम में कृष्ण विष्णु को ध्यान। जिसने देखना होगी कहाँ लिखा है, कबीर जी की साखियां नहीं किया लेके पढ़ सकते हो। गुरु नानक देव जी ने यानी कबीर पंथ ने कहा कि मैं उनको नहीं मानता, ना मैं कृष्ण विष्णु को जो है मानता हूं। जा चरणों से मेरी लौ लागी, उनको ही मैं पिया माना।
रहे